आपको मिलेंगे रोहित, वही अंपायर है। जैन करार प्रीमियर लीग 2022 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आज का ये दूसरा दिन और ये दूसरा मुकाबला। कल 4 मुकाबले संपन्न हुए। 8 टीमों ने हिस्सा लिया। लगातार अनवरत 4 साल से चलता हुआ आज का ये दूसरा दिन। ममता फाइनेंस आज का ये दूसरा मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला, क्योंकि जो टीम है सर्वश्री योद्धा की बहुत शानदार टीम है। कल उनको पराजय का सामना करना पड़ा। उस पराजय से निकलने के लिए उनको आज की जीत जरूरी है। तो अब साई 11 के सामने कितना लक्ष्य देते हैं देखना पड़ेगा। बॉलर नेम प्लीज। कंचनू भांडारकर जी, शांतनु भांडारकर को लगाया गया मोर्चे पर अपनी फील्डिंग की जमावट करते हुए। काफी अच्छे ऑलराउंडर है शांतनु भांडारकर साई 11 के। 3 ओवर का पावर प्ले कंटिन्यू। 30 गज के घेरे में 6 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और इस 3 ओवर पावर प्ले का फायदा जरूर उठाएंगे हमारे बल्लेबाज सचिन दहीकर। बल्लेबाज कौन है? सचिन दहीकर आएगा। सचिन आएगा। सचिन है ना? सचिन अर्जुन कौन है? सचिन ने प्रणय स्ट्राइक पर और सचिन नॉन स्ट्राइक पर। पहली गेंद, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, अंपायर तैयार और देखने वाले भी तैयार और सुनाने वाले भी तैयार। एक बहुत ही शानदार तरीके से और अपना खाता खोला, बिल्कुल पॉइंट के स्थान पर टरा दी गेंद को। पहली गेंद पर 1 रन बनाया प्रणय खेल रहे 1 रन पर। अब सचिन को खाता खोलना है, देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी करते सचिन शांतनु का सामना करेंगे। राइट आउट कटलाई, बहुत ही अच्छी गेंद और देखना अंपायर का निर्णय क्या होता है। एक अपील हुई वहां पर, अंपायर ने साफ नकार दिया। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सचिन के ऊपर, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है सचिन। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर का नाम गजता है इस समाज में, कलार समाज में सचिन दहीकर जी का नाम क्रिकेट के लिए जाना जाता है। ओहो बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ओहो हो बिल्कुल केवल 1 इंच से बल्ले से निकल गई थी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, एक अपील की, लेकिन बार बार बचे, अन्यथा इनको पवेलियन का सामना करना, पवेलियन में जाना पड़ता था। शांतनु काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। राइट ओवर फुल टॉस से सीधा खेल दिया, बहुत ही अच्छा कैच, ब्यूटीफुल कैच, इज ए ब्रिलियंट कैच कॉट एंड बोल्ड। आसान नहीं होते इतने कैच लेना, अपने आप को बॉलिंग करके कैच लेना कॉट एंड बोल्ड। और इसी के साथ देखना है दोनों अंपायर ने का निर्णय क्या होता है। अंपायर ने आउट करार दी गए और सचिन आज कोई रन न बना पाए शायद। DUC के डक पर वापस आते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सचिन के ऊपर, लेकिन उस क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितता खेल है, सारे भविष्यवाणियां खेल है और इसी वजह से पहला विकेट का पतन हुआ। टीम का कुल स्कोर एक रन हो चुका है पहला ओवर। तारीफ करना पड़ेगी, काबिल गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए शांतनु भांडारकर। शांतनु अपने बॉलिंग मार्ग पर। शांतनु अब जो कि नए बल्लेबाज आ चुके हैं, कप्तान आ चुके हैं। कप्तान के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, देखना है किस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं वो। नवीन शेंद्रे जी है, अपना काम तो बहुत ही बेखूबी निभाया है। हमारे शांतनु भांडारकर जी ने पहली ओवर में सफलता हासिल की
और चलता किया। बहुत बड़ी विकेट थी सचिन की, बड़ी मछली जाल के अंदर आ चुकी है। और वही अभी अब देखना है कितने रन जुटाते अपने कप्तान। ओहो, टर्न कर दिया शानदार तरीके से स्क्वायर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करते और अपना खाता खोला नवीन शेंद्रे ने, कप्तान है। और टीम का कुल स्कोर हुआ 2 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी कश्मकश और जद्दोजहद वाला ये मुकाबला, आज का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। काफी आक्रामक रुख अपनाया है शांतनु ने अपने गेंदबाजी में। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल हल्की तरह उन्होंने अपने स्पीड कम कर दी थी और चकमा दिया था। रक्षात्मक तरीके से खेला, डिफेंस के तरीके से खेला वहां पर। और इसी के साथ ये डॉट बॉल बिंदी गेंद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में। और टीम का कुल स्कोर 2 रन हुआ है। किसी दर्शकों को मेरे पास एक और जानकारी आई हुई है, मेरे पास रहती है जानकारी। आज के अपने जो 1983 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके कप्तान थे, उनका आज जन्मदिन है 6 जनवरी। और आज ही 6 जनवरी है। 1959 हरिकेन नाम से जानते थे। हरफन मौला जीत को ने जिला दिया था पहला वर्ल्ड कप भारत को 1983 में। वो कपिल देव निखन जी का जन्मदिन है। सभी को जन्मदिन की उनको शुभकामना देता हूँ। अगली गेंद फिर से, बल्लेबाज तैयार है, गेंदबाज तैयार, बॉलर नेम आशीष। लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म बहुत ही अच्छी गेंद, स्पीड थी लेकिन वाइड ऑफ लेग स्टंप से काफी बाहर थी। इसी वजह से एक वाइड करार दी। एक गेंद और डालना पड़ेगी बॉलर को। क्या नाम मतलब बॉलर से? बॉलर नाम आशीष अपना स्वयं का पहला ओवर और टीम के लिए दूसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से लेकर आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, बहुत ही शानदार नो गैप पे खेल दिया। वहां पर वहां खिलाड़ी मौजूद है, वन बाउंस पर गेंद को फील्ड करते, लेकिन दूसरा रन रोका बहुत ही शानदार तरीके से। दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था, विकेट का पतन भी हो सकता था और इसी वजह से उनको वापस किया, मना कर दिया। और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 4 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेला कितना, और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया बॉलर ने। रन लेने का सवाल नहीं, डॉट बॉल बिंदी गेंद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, वर्ड्स में। दूसरा ओवर चलता हुआ काफी कश्मकश जद्दोजहद एक सफलता हासिल कर चुके शांतनु भांडारकर। लेफ्ट आर्म और रिवर्सिप करने की कोशिश और बहुत ही शानदार तरीके से उतनी खूबसूरत फील्डिंग की वहां पर, तारीफ ही काबिल। लेकिन एक रन को रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को और टीम का कुल स्कोर 5 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ 5 रन हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म और बहुत ही करारा स्ट्रोक वहां पर। 1 रन जब तक मिड ऑन पर गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 6 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही शानदार तरीके से ये चलता हुआ टूर्नामेंट, 8 टीमों ने हिस्सा लिया है और आज का ये 6वां मुकाबला। कल 4 मुकाबले हुए, आज ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। लैपटॉप फिर से गेम को खुला दिया वहां पर और देखना है। और इसी के साथ नहीं अंपायर का कुछ, हाँ खुद होके वेरी वेरी गुड। अंपायर के उंगली खड़े करने के पहले ही वापस आ रहे हैं और दूसरा विकेट का पतन हुआ और इसी को भी एक सफलता हासिल हुई। 2 झटके मिल चुके हैं। कैच किसने लिए भाई? कैच पकड़ने वाले का नाम बता दीजिए, हमको लिखना पड़ता है यहां पर। सौरभ। 2 विकेट का पतन हो चुका है। अब बल्लेबाज कौन जा रहे? प्रणय, सूरज, प्रलोक। अरे प्रलोक तो बहुत तूफान बल्लेबाज, इनके कई बल्लेबाज देखी चुकी हूं मैं, कई कमेंट्री करता हूं, ये आते रहते हैं। अब जा रहे हैं वही प्रलोक।
काफ़ी धुआंधार बल्लेबाज है, हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर है। इनकी कई बार मैं बैटिंग देख चुका हूँ। वही अपने प्रलोक जा रहे हैं, नाम उनका प्रलोक है, पर गेंद प्रलोक पहुंचाते हैं, छक्के चौके बहुत मारते हैं। या बॉलर चुनाव का है या बॉलर, ये बॉलर चुनाव, बॉलर आशीष है बॉलर। आशीष एक खुराक ले चुके हैं विकेट के रूप में। दूसरा ओवर टीम का और स्वयं का पहला ओवर। आशीष लेफ्ट आर्म रक्षात्मक तरीके से और हल्का से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करके आउट। इसी के साथ डायरेक्ट थ्रो में कोई चांस नहीं रहते हैं, डायरेक्ट थ्रो में कोई चांस नहीं रहते हैं, कोई मौका नहीं, तीसरे अंपायर की भी जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। और तीसरा विकेट का पतन हुआ, डायरेक्ट थ्रो लगा दिया। इसी के साथ तीसरा विकेट का पतन हुआ। जल्दबाजी कैसी होती है, मैं बोल भी रहा, रक्षात्मक तरीके से खेल रहे और उसी के साथ बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो में तो कोई चांस नहीं रहते। थ्रो किसने मारा भाई? थ्रो किसने मारा? थ्रो शांतनु ने थ्रो मार के रन आउट किया और शायद प्रलोक ही आउट हुए हैं। प्रलोक ने बगैर गेंद खेले हुए निराश मुद्रा में वापस आते हुए बहुत बड़ी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 6 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। स्कोर एक बार 2 ओवर में समाप्ति के 6 रन। बेचारे प्रलोक बड़े अनलकी रहे, बैड लकी रहे, बगैर गेंद खेले वापस गए। चलो शांतनु को फिर से लगा दिया है। शांतनु का स्वयं का दूसरा ओवर, टीम के लिए तीसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। काफी पहले पावर प्ले में 3 विकेट जाना बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा के माफिक अभी खेलना पड़ेगा, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। एक सम्मानजनक स्कोर दे पाए 60-65 रन तो भी आप फाइट कर सकते हैं। शांतनु भंडारकर कलाई के साथ ही टर्न कर दिया, स्क्वायर लेके तरफ वहां खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इनको फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 7 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ गार्ड लेते हुए अनूप हरडे, जो कि पारी को बहुत अच्छे संभालते हैं, उनके भी कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 3 विकेट का पतन हो चुका है। वाइड निश्चित तौर पर, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी दूर थी और अनूप ने जाने दिया विकेट कीपर के पास। 1 रन आता हुआ 1 गेंद और डालना पड़ेगी और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। डेड बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों तरफ से। फिर से कलाई के साथ टर्न करते पॉइंट की दिशा में वहां खिलाड़ी मौजूद तैनात, थ्रो करते 1 रन लेने। अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छा तालमेल, आंखों आंखों में इशारा करते और रन के लिए तुरंत भाग जाते हैं और एक अच्छा समन्वय, अच्छा तालमेल दोनों के बीच में। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, एक विकेट गई चुकी इसी चक्कर में, रनआउट के चक्कर में, जो कि बड़ी विकेट थी प्रलोक के रूप में गिरती हुई, रनआउट के रूप में गिरी है। 3rd ओवर टू प्रोग्रेस। टोटल स्कोर जी 8 रन 9 रन 9 लॉस ऑफ 3 विकेट। शांतनु अपने बॉलिंग मार पर, ओहो बहुत ही शानदार स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड करते हैं। मिड ऑन के दिशा में 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंक में पहुंचता हुआ 10 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर।
काफी दबाव में टीम बना के रखी है क्योंकि 3 विकेट का पतन हुआ, केवल बोर्ड पे 10 रन लगे चुके। थर्ड ओवर पर टू प्रोग्रेस। शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्के हाथ से टहल दिया, रन लेना चाहते थे, सही किया क्योंकि बिल्कुल गली के स्थान पे गेंद को फील्ड कर दिया था। पूरी तरह से बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को। फिर से रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से खेल लिया और बहुत ही शानदार ओवर शांतनु का। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। उसे टाल दिया, शानदार तरीका लाई की सांस है वहां पर। खिलाड़ी मिड विकेट के स्थान पर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 11 रन। 2 नेल्स क्रिकेट की भाषा में बोलते 2 नेल्स। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 11 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर। यानी कितने रन दिले शांतनु? बस 6। शांतनु का बॉलिंग विश्लेषण। 2 ओवर 5 रन, एक सफलता हासिल की है। दोनों ओवर 7 रन। और इसमें ये कौन है बॉलर? बॉलिंग में परिवर्तन, नीलेश को लगाया मोर्चे पर। नीलेश का स्वयं का पहला ओवर, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। इसी के साथ ही पावर प्ले खत्म हो चुका है। 3 ओवर का पावर प्ले रहता है। अब थोड़ी सी राहत की सांस ली होंगी क्योंकि पावर प्ले में ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे शॉट मारते हैं, तो उससे थोड़ा सा अब फील्डिंग की जमावट एक बार मैं दोहरा दूँ। मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग। थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। टीम का कुल स्कोर 11 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति पर। 4th ओवर टू प्रोग्रेस। क्या है नाम बॉलर का? ये वाले नीलेश को लगा है मोर्चे पर, नीलेश बंसोड़। नीलेश लेफ्ट आर्म, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार चकमा दिया। बाकी विकेट कीपर ने स्टंपिंग की वहां, लेकिन पैर क्रीज के अंदर थे, इसी वजह से बाल बाल बचे। अच्छी शुरुआत नीलेश बंसोड़ द्वारा, पूरी तरह से बहुत ही शानदार गेंदबाजी। लेफ्ट ऑफ, छोड़ू मारू डबल माइंड से बल्ले से हल्का सा कोना लगा। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में। नीलेश काफी फील्डिंग में तब्दीली करते बार बार नीलेश, कि जिस तरीके से बल्लेबाज खेलते हैं उस तरीके से उनको अनुमान है, उनको अनुभव है, तजुर्बेदार है वो नीलेश बंसोड़, इसलिए फील्डिंग में बार बार चेंजेस कर रहे हो। अब थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए अलग। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, जब तक गेंद को फील्ड करते बाउंड्री लाइन के पास ऑन साइड पर 1 रन लेने का मौका था और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 12 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4th ओवर टू प्रोग्रेस। नीलेश, ओहो, पीछा किया गेंद का बल्लेबाज ने। अच्छा हो गया, बल्ले का किनारा नहीं लगा, बिल्कुल छूती से जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट बॉल, फिर से बिंदी गेंद। नीलेश की तारीफ करना पड़ेगी, बहुत ही नपीतुली उम्दा गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल बांध के रखा है। ओहो, बहुत फिर से
लाइव जैसी पहली गेम थी उसकी वही गेम फिर से पीछा किया अनूप ने। अनूप हरडे काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और पारी को संवारने में लगे हुए हैं दोनों बल्लेबाज। 3 विकेट का पतन हो चुका है। चौथा ओवर चलता हुआ नीलेश का स्वयं का पहला ओवर। ओहो, फिर से अच्छी गेंद, डॉट टू डॉट डाल रहे हैं और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 12 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। नीलेश बंसोड़ का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 1 रन, कोई सफलता हासिल नहीं की, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी की उन्होंने इस ओवर में। पूरी तरह से जकड़ के रखा, बांध के रखा, कस के रखा बल्लेबाज को। दोनों टीम जो खेल रही है अपने अपने मुकाबले हार चुकी है। पहले पहले मुकाबले दोनों टीम हारे हैं, इसलिए दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा ये मैच है। जो जीतेगा वही सिकंदर और बाकी घर के अंदर, इज अंडरस्टूड। नीलेश डाबरे, नीलेश बंसोड़ हो गए, अभी नीलेश को लगा दिया है, नीलेश डाबरे जी को। देखना है क्या करते हैं डाबरे जी। तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। शांतनु भांडारकर, नीलेश बंसोड़, अब नीलेश डाबरे की बारी है। बल्लेबाजों को किस तरह खिलाए और किस तरह से भी आक्रमण करे दोनों बल्लेबाज। अनूप हरडे अभी भी मौजूद है। ओह, बहुत ही मारते हुए गिर गए, लेकिन फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी की। शांतनु ने फील्डिंग की वहां पर। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, लेफ्ट आर्म, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चूक गए। ऐसा लगा जैसा कि एक बार पूरी तरह से दोनों लगातार डॉट बॉल डाले ही है। वाह, नीलेश डाबरे जी कमाल की गेंदबाजी करते हुए। फिर से बहुत ही शानदार रन आउट का मौका। ओहो, बाल बाल बचे, रन आउट का होते तो और एक वापस जाना पड़ता था। जल्दबाजी हुई थोड़ी सी और बिल्कुल ही थोड़े से बच गए शायद। वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद होता था, अपने आप रन आउट होते थे वो, पर इतने जल्दी नहीं आ पाते थे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। ओहो, गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से। और 92 मीटर का छक्का, बहुत ही शानदार तरीके से अपने कदमों का इस्तेमाल किया। हवल्ली मिली थी और बहुत ही शानदार तरह से लॉन्ग ऑन की तरफ उठा दिया। और हमारा सिटी गोल्ड लोन छक्का, पहला छक्का, सिटी गोल्ड लोन छक्का, सिटी गोल्ड लोन छक्का। एक अपील हुई, नकार दिया, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन हो चुके हैं। 20। नीलेश डाबरे को एक छक्का खा चुके, अच्छी गेंदबाजी की 3 गेंद, लेकिन जो चौथी गेंद में जो छक्का जड़ा, इसी वजह से स्कोर बोर्ड पर 20 रन दिख रहे हैं। लेफ्ट आर्म, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से मारना चाहते थे, बल्ला पहले आया, गेंद बाद में आई और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 20 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। नीलेश डाबरे का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 8 रन, कोई सफलता हासिल नहीं की। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 20 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस जीता था साई 11 ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था सर्वेश योद्धा को। हाँ, 5 ओवर की समाप्ति पर
टीम का कुल स्कोर 20 रन हो चुके, आधी मंजिल पूरी हो चुकी है। लेफ्ट आर्म बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार कैचेस इन मैचेस, लेकिन नहीं, कैच हाथ से चटक गया। एक जीवन दान मिला, कठिन की क्या जरूर था, हाथ में आ भी चुका था, एक समय ऐसा लग रहा था, लेकिन एक जीवन दान के साथ स्कोर 1 रन में बढ़ोतरी होती है, 1 रन का इजाफा होता हुआ 21 रन बन चुके हैं। 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 6वां ओवर चलता हुआ, 6th ओवर टू प्रोग्रेस, 6th ओवर टू प्रोग्रेस। फिर से हल्के हाथ से खेला था, बिल्कुल पॉइंट के स्थान पर गेंद को फील्ड करते रन लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि बहुत ही चुस्त दुरुस्त फील्डिंग है वहां पर, इसी वजह से मना कर दिया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। सिटी गोल्डन, छक्का छक्का, अपने आप को पोजीशन किया और लॉन्ग ऑन के दिशा में 90 मीटर का छक्का लगा चुके हैं। बहुत ही दूसरा छक्का अब शुरू हो चुकी है, अपने तर्कस से तीर निकाल रहे हैं बल्लेबाज, और एक के बाद एक 2 छक्के जड़ चुके हैं। पिछले ओवर में 1 छक्का और इसी ओवर में 1 छक्का लगा चुके हैं। टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ कितने 27 ना, 27 27। हाँ, ओहो, फिर से हल्के हाथ से खेला था, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, जब तक इनको फील्ड करते 1 रन, दूसरा रन तेजी के साथ भागते हुए, और 2 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। वहां पर जहां 1 रन था वहां 2 रन दे दिए वहां पर अपने गलती की वजह से, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 29 हो चुके हैं। 29, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जैन कलार समाज द्वारा आयोजित जैन कलार प्रीमियर लीग 2022 का आज का दूसरा दिन है, दूसरा मुकाबला। नीलेश के हाथ में गेंद, नीलेश का स्वयं का दूसरा ओवर, टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं। नीलेश बहुत ही शानदार स्ट्रोक है, लेकिन वो खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, 1 बाउंस पर गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। काफी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करना पड़ेगा एक चुनौती भरा स्कोर देने के लिए। अभी भी कम से कम 26-28 गेंद है उनके पास, 28 गेंद में कम से कम। बहुत शानदार स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार खूबसूरत फील्डिंग, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अनूप को। काफी अच्छे बल्लेबाज है अनूप हरडे, अपना जलवा दिखा चुके हैं, शायद पिछले सीजन की विजयी टीम रही हुई है। एक सिंगल, इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर बताओ बेटा, स्कोर बताओ, स्कोर को समझ देखो बस। हाँ, 31 रन हो चुके 6 ओवर की समाप्ति पर, यानी 31 रन 31। अब 4 ओवर बचे हैं, 24 गेंदों में कम से कम 40 रन भी आ जाते तो एक सम्मानजनक, कल देख लेंगे अपने मुकाबले 70-80 के बीच में अच्छे मुकाबले हुए और जीते भी थे, क्योंकि दूसरे और रन निकालना पड़ता है, थोड़ा दबाव में आती है। बॉलर नेम कौन है? वो बॉलर नेम कौन है? बॉलर नेम आशीष को लगाया है। देख आशीष, काफी लंबा रन अप, रईस के साथ आउट। चौथा विकेट का पतन हुआ, डाही लगाई अपने विकेट कीपर ने, बल्ले का किनारा लगा, अंदरूनी किनारा लगा और वापस आए। इन्हीं की तलाश थी इस विकेट की, अनूप हरडे की, और आखिर पहली गेंद पर तलाश हासिल की इस आशीष ने। बहुत ही शानदार कैच लिया विकेट कीपर ने अपने दाई ओर, बहुत ही छक्का लगाते हुए।
डेनलार प्रीमियर लीग 2022 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आज का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला चलता हुआ। इसी के साथ चौथा विकेट का पतन हुआ 7वें ओवर की पहली गेंद पर। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट पुश कर दिया हल्के हाथ से पॉइंट के स्थान पर, और खिलाड़ी मौजूद चीते के समान गेंद पर झपटे। डॉट बॉल बिंदी गेंद। वाह क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट मिलने के बाद आशीष को लग रहा है कि बस पूरी तरह से बल्लेबाज पर हावी हुई, और अनूप की विकेट मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता उनके। ओहो गेंद हवा में लेकिन इतनी भी हवा में नहीं उसको पकड़ सके। जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, और टीम का कुल स्कोर हुआ 32 रन। आदमी के दांत 32, टीम का स्कोर 32, लेकिन 4 विकेट का पतन हो चुका है। आशीष हल्के हाथ से पुश किया, बिल्कुल पॉइंट के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है। जब तक इनको फील्ड करते, एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, और स्कोर पहुंचा 1 रन का इजाफा हुआ 33, 33, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए आशीष, फील्डिंग की जमावट, मिड ऑफ मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, हाई लेग, थर्ड मैन, और आशीष बहुत ही शानदार स्ट्रोक, पूरी से जमीन से जाता हुआ, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, सतर्क है, सजग है। जब तक इनको फील्ड करते हैं, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, और स्कोर पहुंचा 34 रन 34, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। आशीष लेफ्ट आर्म फुल टॉस से सीधा उठा दिया, लेकिन नहीं, अब जब तक इनको फील्ड करते, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन दूसरा लेना चाहते थे, मना कर दिया। सही पहुंचे वापस क्रीज में। 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल 35 रन हो चुका है। 5 रन प्रति ओवर, 5 रन प्रति ओवर बना रहे रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब केवल 18 गेंदों आना शेष है। 18 गेंदों में कम से कम 25 रन बनाते हैं, यानी 10 रन प्रति बनाते भी है, तो भी एक 65 रन 70 रन तक जा सकते हैं। देखना है किस तरीके से खेलते हैं। बैट्समैन कौन है भाऊ? बैट्समैन कौन है? बैट्समैन हर्षद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हर्षद और अनूप। अनूप हर जाएगा, अनूप हर जाएगा, ओ भाई अनूप हर जाएगा, अनूप आएगा। अनूप अभी भी टिके हुए है, और अब उसका साथ निभाने के लिए आए हर्षल कोलते। बॉलर नेम सुमित को लगा दिया फिर से। हाँ सुमित आदमने, राइट आर्म फुल टॉस, शॉर्ट पिच गेंद तो पूरा फायदा उठा दिया। ओहो क्या, अरे रे 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 अरे, 1 रन दूसरा रन तेजी के साथ भागते हुए, एक जीवन दान मिला हर्षल को। टीम का स्कोर 37 रन हो। दो रन से खाता खोला हर्षल ने। फिर से घुमा दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, और सीधा कैच, बिल्कुल वो हो 5वां विकेट का पतन हुआ, बिल्कुल बाउंड्री के पास, बिल्कुल बाउंड्री के पास, आधे टीम पवेलियन के अंदर हो चुकी है।
कमेंट्री कर देगा पूरी कमेंट्री होगा खाना। हर्षल ने छक्का लगाने की कोशिश की, बिल्कुल लगा भी रहे थे, बस बिल्कुल बाउंड्री के पास। तारीफ करना पड़ेगी वो फील्डर की, बिल्कुल 1 इंच भी नहीं हिले, बिल्कुल बाउंड्री के 6 इंच से पहले उन्होंने वो कैच को दबोच लिया। और इसी के साथ ही 5वां विकेट का पतन हुआ, हर्षल के रूप में गिरता हुआ 5वां विकेट। आशीष आदमी ने अच्छा काम कर लिया है। राइट आर्म बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। पल्लू शॉट बोलते हैं उसको, जो कि दिलशन जो कि श्रीलंका के बल्लेबाज है वो ऐसा खेलते हैं, पल्लू शॉट। और गेंद को 4 रन के लिए पहुंचा दिया और सिटी गोल्ड चौका, सिटी गोल्ड चौका। अरे सिटी गोल्ड चौका लगाकर टीम को थोड़ा सम्मानजनक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आहा, इसी के साथ कोई जरूरत नहीं थी, यहां तक आवाज आई। और इसी के साथ ही 6वें विकेट का पतन हुआ, 6वां झटका मिलता हुआ सर्वेश योद्धा को। तारीफ करना पड़ेगी, 2 सफलता हासिल कर चुके हैं आदमन। दो ओवर बॉलर ने कौन है? बॉलर ने शंतनु आशीष को लगाया है। आशीष का दूसरा ओवर और टीम के लिए 9वां ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। लेफ्ट बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह चूक के वहां पर, अन्यथा एक और झटका मिल सकता था। विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया। आशीष लेफ्ट आर्म बहुत ही शानदार तरीके से सीधा बॉलर के ऊपर से खेल दिया था। वह खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे मिड ऑफ पर। एक रन आउट का मौका, लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर।
अनूप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, एक को रन आउट कर चुके हैं प्रलोक को, अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। अब 6 विकेट का पतन हो चुका है। अनूप काफी अनुभवी है। अरे ठीक है ठीक है, हाल क्या कहते हैं? आशीष, ओह, वाइड का इशारा, बहुत देर के बाद वाइड आता हुआ, अंपायर की एक्सरसाइज होती हुई बहुत देर के बाद वाइड आया। 1 रन का इजाफा हुआ, एक गेंद और खेलने को मिलेगी और एक गेंद में छक्का लग जाता था बहुत बड़ा अच्छी हो जाएगा। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। ओह, मारने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, फिर से डॉट बॉल, फिर से बिंदी गेंद। 9वां ओवर चलता हुआ, 9th ओवर टू प्रोग्रेस। काफी कश्मकश दोनों टीमों के लिए मुकाबला। ओहो, बहुत ही करारा स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर। केवल पिकअप एंड थ्रो, 1 रन पिकअप किया और थ्रो कर लिया वहां पर। बॉलर एंड पर तारीफ करना पड़ेगी, केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा और 1 रन लेने की गुंजाइश थी। चीटी के समान गेंद पर झपटे और पिकअप एंड थ्रो बोलती इसको। एक ही एक्शन में थ्रो किया सीधा बॉलर के पास। जैन कलार यूथ फाउंडेशन की तरफ से ये टूर्नामेंट का आयोजन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, सतर्क सजा की, जब तक इनको फील्ड के रनआउट का मौका देखना, आउट होते कि नहीं, नहीं नहीं, शायद अंपायर देखते, अंपायर नहीं, काफी अनुभवी अंपायर है, कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं। VC के अंपायर है, यंग है, अभी तक 82 मैचों की अंपायरशिप कर चुके हैं इसी सीजन में मुझे कल बताया उन्होंने कि इसी सीजन में 82 मैचों की अंपायरशिप कर चुके हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी चल रहा है। ओहो, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, देखना है रोक पाते अथवा नहीं। वहां खिलाड़ी मौजूद, तैनात, जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। काफी अच्छे। स्कोर बताओ बेटा, स्कोर एक बार, स्कोर बताओ एक बार, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ एक बार, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ बेटा एक बार। 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 49 रन, 49, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 9 ओवर्स टू कंप्लीट। आखिरी और अंतिम ओवर, इस ओवर में कम से कम 10 रन आना चाहिए। 10-11 रन आते तो एक कम से कम एक, जैसा 50 को ओवर में 300 का टारगेट होता है, वैसा ये 10 ओवर 60-65 रन बन जाते हैं तो एक आप फाइट दे सकते हैं। छह विकेट का पतन हो चुका है। टीम का कुल स्कोर 49, आखिरी और अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं। बॉलर ने का आशीष बंसोड़ का, बॉलर ने आशीष बंसोड़, नीलेश बंसोड़ का शायद तीसरा ओवर, नीलेश बंसोड़ का तीसरा ओवर। देखो आखिरी ओवर है, फिर भी नीलेश बंसोड़ कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है महंगे हो सकते हैं करके रन, ये बूंद बूंद से सागर भरता है, रन बचाने की कोशिश। ओहो, डॉट बॉल, अच्छी शुरू। हाँ, 10वें ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, वर्ड्स में 5 गेंदें आना शेष है अभी। नीलेश लेफ्ट आर्म, बहुत ही शानदार फुल टॉस को बुढ़ा के मारा है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक गेंद को सीटी गोल्डन चौका, बहुत ही शानदार तरीके।
टक 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 टक। वाइड के साथ एक रन आता हुआ, एक रन बल्ले से आता हुआ, इसके साथ 2 रन आए और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 55 56 स्कोर स्कोर भाई, स्कोर बताओ। हाँ, स्कोर स्कोर बात बताओ। नीलेश आखिरी अंतिम ओवर कितने रन की चुनौती देते हैं देखना पड़ेगा। टॉस जीतकर गेंदबाजी लेने का फैसला सही साबित करते हुए गेंदबाज, क्योंकि मामूली स्कोर बन चुका है। बहुत ही शानदार नोमैन लैंड की दिशा में खेला, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद थे। वन बॉक्स में गेंद को फील्ड करते, एक रन दे, उस रन तेजी के साथ भागते राउंड का मौका नहीं, इसी के बहुत ही 2 रन, जहां 1 रन बनना था वहां 2 रन बनाए। स्कोर बता, स्कोर स्कोर 57 हो चुके हैं मेरे अनुमान से। उसमें रन भी बनाया ना, उसमें रन भी बनाया भैया, वाइड रन बनाया, सिग्नल भी था। 57 हो गए मेरे मालूम है। 57 बन चुके हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रोक वहां और कॉटन बॉल सीधा आउट, 7वां विकेट का पतन हुआ बिल्कुल शानदार तरीके से भी गेंदबाजी करते हुए। 57 पे 7 हो चुके हैं। सत्तावन रन हो चुके हैं 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। नीलेश काफी अच्छी गेंदबाजी किए। बहुत ही शानदार तरह से घुमा दिया, वहां देखना है और फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन नहीं, 4 रन सीमा, टक 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 टक, सिटी गोल्ड लोन चौका, सिटी गोल्ड लोन चौका। 61 रन बन चुके हैं, 61, 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 61 रन हो चुके हैं। एक सम्मानजनक स्कोर बन चुका है, सम्मानजनक स्कोर हो चुका है। मैंने पहले ही कहा ये मुकाबले ऐसे जीते जा सकते हैं, ना ये बड़ा स्कोर है ना छोटा स्कोर है, इसमें बड़ा मजा आता है देखने में। जब दूसरी पारी आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा। हार जीत कोई सवाल नहीं, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी। खेल भावना के साथ खेले और एक समाज का आदर्श प्रस्तावित कीजिए। दबाव बनाते हुए आखिरी गेंद, देखो कितना अलर्ट है कप्तान, कितनी अलर्ट है। ओ, 1 रन तेजी के साथ जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन, दूसरा रन नहीं नहीं नहीं, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा और टीम का कुल स्कोर निर्धारित 10 ओवर में 62 रन, 7 खिलाड़ी के नुकसान पर जीत के लिए दरकार है 63 रन की। इस विनिंग टारगेट इज 63 रन। 7 विकेट का पतन हो चुका है। काफी अच्छी नपुतली उम्दा गेंदबाजी की, इसी वजह से उनको केवल बोर्ड पर 62 रन दिखने को मिले। अपनी थकान मिटाने के लिए, तरोताजा बनने के लिए मनोहर मसाज सेंटर बहुत ही शानदार ब्लड प्रेशर, एक्यूप्रेशर, पॉइंट टू पॉइंट इतनी शानदार मसाज करते हैं। उनकी उंगलियों की जादू आपके पैर पर जब पड़ती है तब बहुत ही शानदार लगता है और खेलने के लिए फिर तैयार हो सकते हैं हमारे खिलाड़ी। ऐसे मनोहर मसाज सेंटर।
अब चुनौती दी है 63 रन की। इस चुनौती को पार करने के लिए देखना है बल्लेबाज किस तरह करते हैं, या फिर गेंदबाजी का बहुत हाई क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करना पड़ेगा सर्वेश योद्धा के। यदि इस मुकाबले को जीतना है तो दोनों अंपायर मैदान पे जा रहे हैं। खिलाड़ी पहले चले गए थे। ये क्रिकेट है, यहाँ पर भारत क्रिकेट धर्म की तरफ पूजा जाता है और उसके भगवान है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हाँ, साई 11 के जो बल्लेबाज है दोनों, समय कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो तो अच्छा है, क्योंकि ये मुकाबला केवल 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाकी जगह रेस्ट्रिक्शन रहता है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा 45 मिनट में पूरे ओवर होने चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं तो कई जगह मुकाबले 8 ओवर भी कर दे जाते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है और मजबूर नहीं करना कमेटी को या कलार समाज के जो हमारे आयोजक है कि ऐसी कुछ घटनाएं हो कि जैसे अपनी समाज की महिमा खंडित हो जाए। जैन कलार प्रीमियर लीग 2022 जैन कलार यूथ फाउंडेशन की तरफ से इस आयोजन किया जा रहा है। सीजन 4 2022। हमारे स्पॉन्सर के एक बार शुक्रिया अदा करना अपना दायित्व समझता हूँ, एक समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझता हूँ। ममता ऑटो डील्स, सनी ज्वेलर्स, ममता ऑटो डील्स, सनी ज्वेलर्स, भोले बाबा लैंड डेवलपर्स, भोले बाबा लैंड डेवलपर्स, मोहिनी ज्वेलर्स। गहने बड़े पसंद होते हैं महिलाओं के लिए, तो मोहिनी ज्वेलर्स, हमारे राघव इंफ्रास्ट्रक्चर, ममता ऑटो फाइनेंस, प्रणय सावजी किचन, सावजी के शौकीन, कलार समाज खाने के शौकीन, प्रणय सावजी किचन, सावजी चिकन, सावजी मटन, सावजी खीमा, सावजी खूर और सावजी प्रॉन्स, झींगा जो बोलते झींगा, भंडारा का झींगा, सावजी फिश, बड़ी वाली सावजी फिश, शानदार तरीके से इनका प्रिपरेशन। संतश्री डेवलपर्स, न्यू सुबेदार लेआउट नियर नागोबा मंदिर नागपुर, हरडे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, द नागपुर स्मार्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, धनलक्ष्मी ऑटो डील्स। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना अभी खेल की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जीत के लिए 63 रन चाहिए। नॉन स्ट्राइक पर कौन है भाई बल्लेबाज? नॉन स्ट्राइक पर आया कि नहीं आया अभी तक? क्या बोलता भाई? प्रशांत आया है, प्रशांत और हरीश की जोड़ी मैदान पर, और किस तरीके से इस जोड़ी को आउट करते हैं सर्वेश के योद्धा या फिर रन बनाने देते हैं, देखना पड़ेगा। थोड़ी समय में मालूम पड़ जाएगा। समय बड़ा बलवान होता है। और जीत का ऊंट किस करोड़ बैठेगा, विजयी माला किसको मिलेगी, ये थोड़ी समय में आधे पौन घंटे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आज का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला चलता हुआ सीजन 4 का। हवा काफी तेज है। प्रशांत आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। बॉलर ने प्लेस कन्वेयर सचिन, हाँ सचिन को लगा दिया है। जैसे अपने एक थे मनोज प्रभाकर का नाम सुना होगा क्रिकेट के, वो ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे, ओपनिंग गेंदबाजी भी करते, वैसे हमारे सचिन जी दहीकर है। जीत के लिए 63 रन की दरकार है। इसको जीतने के लिए देखना है किस तरीके से इस जीत पाते हैं अथवा नहीं। हाँ, बल्लेबाजी की टीम के जो कप्तान की गुजारिश है, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भेजने की कृपा करे। बल्लेबाजी करने वाली टीम सचिन, राइट आवर फुल टॉस की मौका था और शानदार 4 रन के लिए घुमा दिया। टक 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 सिटी गोल्ड लोन चौका।
बैटिंग टीम से एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। बैटिंग टीम से एक्स्ट्रा प्लेयर, अंपायर माइक चालू करना। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया। बहुत ही शानदार गेंद, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। पहली गेंद पर 4 रन दे चुके हैं सचिन। देखना है कितने रन जुटा पाते अपने टीम के लिए। बैट्समैन का है बाबू, बैट्समैन। हाँ, हरीश काफी अच्छी बल्लेबाज करते हैं। कितना स्कोर क्या हो गया? 4 ना, पहला ही ओवर ना, किसने मारा 4 रन? बहुत ही शानदार तरीके से खेला, पॉइंट कर खेल को फील्ड करते हैं। डॉट बॉल बिंदी गेंद, हरीश मुरकुटे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी अपना पहली गेंद पर चौका लगा चुके हैं। टीम का कुल स्कोर 4 रन, 3 गेंद हो चुकी है। दूसरी टीम कौन सी है? दूसरी टीम श्री साई 11 की जीत के लिए 63 रन की दरकार है। ओह, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, रन लेना चाहते थे, मना कर दिया। अच्छा किया, क्योंकि सूझबूझ के पारी खेलते हुए हरीश मुरकुटे पता है उनको कहाँ रन लेना है कहाँ नहीं लेना है, और कोई ऐसे दौड़ते नहीं है, बिल्कुल देख लेते, परख लेते, उसके बाद गेंद को खेलते। सचिन अपने बॉलिंग मार कर स्वयं का पहला और टीम का पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। गेंद को उठा दिया बॉलर के ऊपर से, बहुत ही शानदार, सीधा 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरा रन भी पूरा कर दिया खेलते हुए, गेंद को खेलते हुए। जहां 1 रन बनना था वहां 2 रन दिए और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 6 रन। और हरीश खेल रहे 6 रन पर। सचिन का पहला ओवर 6 रन दे चुके हैं। पहली गेंद पर चौका जड़ा था हरीश ने। ओहो, राइट आर्म ओवर, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, फील्डिंग देखना है। ओहो, अच्छी फील्डिंग की, लेकिन उतनी तेज तरार चीते के समान दौड़ते हुए हरीश मुरकुटे अपने लिए 7वां रन बनाते हुए, टीम के लिए 7वां रन बनाते हुए, और इसी के साथ शायद ये ओवर की समाप्ति हुई। सचिन का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 7 रन, सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि सफलता मिली नहीं। 7 रन बन चुके हैं, बस इतने रन चाहिए इस मुकाबले को जीतना है। तो साई 11 को, नाम में साई है तो साथ भी साई का मिलना चाहिए उनको। वरुण ऊपर से गुरुवार भी बता रहे, हमारे का स्कोरर वगैरह बता रहे थे कि बोले ऊपर से गुरुवार भी है और साई का दिन है आज, तो शायद ही उन्हीं का दिन न हो जाए जीत कर। प्रलोक को लगाया है कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। काफी फास्ट बॉलर करते हैं प्रलोक। वाइट एंड, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। पहला एक्स्ट्रा रन आता हुआ 8 रन बन चुके हैं। जीत के लिए 63 रन की दरकार आने वाले दर्शकों को, साई 11 को। निर्धारित 10 ओवर में योद्धा ने बनाए थे 62 रन और चुनौती दी थी 63 रन की। प्रलोक अपने बॉलिंग मार पर बहुत ही हल्के हाथ से पूछ कर दिया, पॉइंट के स्थान पर मिस फील्डिंग हुई थोड़ी, उसका फायदा उठाया। 1 रन, दूसरा रन तेजी के साथ भागते हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन हरीश मुरकुटे की, और इसी के साथ टीम का कुल स्कोर हुआ 2 अंक में पहुंचता हुआ 10 रन बगैर कोई नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ 10 रन हो चुके हैं। प्रलोक
राइट आर्म और दी रक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया प्रलोक ने। डॉट बॉल बिंदी गेंद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में 10 ओवर रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर चलता हुआ, अभी भी मंजिल बहुत दूर लग रही है क्योंकि 53 रन बनाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरीश मुरकुटे के ऊपर और प्रशांत के ऊपर। स्टार्ट अच्छा हुआ तो आसान हो जाएगा। क्रिकेट अनिश्चित खेल है, सारे भविष्यवाणियां फेल है। प्रलोक पटकी हुई गेंद, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद डाली थी प्रलोक ने, ऊंची उठी, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। डॉट बॉल बिंदी गेंद, बिल्कुल दबाव बनाते हुए प्रलोक बल्लेबाज हरीश मुरकुटे के ऊपर। टीम का कुल स्कोर 10 रन बगैर कोई नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय राष्ट्रीय महाविद्यालय का ये मैदान बहुत ही पुराना मैदान, ये हरा भरा मैदान। फिर से मारने की कोशिश और निश्चित तौर पर ये फिर से वाइट का इशारा अंपायर से आता हुआ, अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला। 1 रन आता हुआ और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 11 रन। 2 नेल्स क्रिकेट की भाषा में, बगैर कोई नुकसान पर 2 वाइट दे चुके हैं प्रलोक इस ओवर में। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही फास्ट तेज निकली, तर्रार निकली, समझ नहीं पाए हरीश मुरकुटे। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। डॉट बॉल बिंदी गेंद। इसी तरह से गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करना पड़ेगा प्रलोक को और सचिन दहीकर को। इस मुकाबले को जीतना है तो दोनों बल्लेबाज विचार विमर्श करते हुए किस तरह से खेलना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, जितने रन चाहिए उतने रन बन चुके हैं। टीम का कुल स्कोर 11 रन बगैर कोई नुकसान पर। बहुत शानदार तरीके से घुमा दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, सतर्क है, सजग है। मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, आस्ते आस्ते चहलकदमी करते पूरा किया। 12वां रन आता हुआ इसी के साथ। हरीश खेल रहे हैं 9 रन पर और टीम का कुल स्कोर 12 रन हो चुका है। फिर से पटकी हुई गेंद, बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेला। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया प्रलोक ने। डॉट बॉल बिंदी गेंद। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 12 रन। बिल्कुल नपे तुले अंदाज से खेलते हुए प्रशांत और हरीश मुरकुटे, बिल्कुल कैलकुलेट रिस्क लेकर खेलते हुए। कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, उनको पता है विकेट हुई तो अपने आप 2 ओवर में 20 रन भी बन सकते हैं, इसलिए बराबर काफी अनुभवी है हरीश मुरकुटे और प्रशांत। संभल के बिल्कुल देख परख के खराब गेंद पर गेंद को प्रहार करते हैं और अच्छी गेंद का सम्मान करते हैं। और तीसरा ओवर सचिन ना बॉलर सचिन, हाँ सचिन का स्वयं का दूसरा ओवर और टीम के तीसरा ओवर। सचिन दहीकर, अभी भी पहला पावर प्ले जारी है। सचिन, ओह बहुत ही शानदार तरीके उठा दिया गेंद पर। नोमैन लैंड के दिशा में प्रलोक ने गेंद को फील्ड किया। अनूप भी साथ आए, अनूप ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन को रोक नहीं पाए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन हरीश मुरकुटे द्वारा और प्रशांत द्वारा। जहां 1 रन थे वहां 2 रन बनाए, आंखों में इशारा करके दूसरा रन भी पूरा कर दिया और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 14 रन बन चुके हैं। 14 आउट। बहुत ही अच्छा कैचेस इन मैचेस ले कैच जीतो मैच जिसकी तलाश थी और बिल्कुल शानदार तरीके से, जिस तरीके से उस दिन रबाड़ा ने कैच पकड़ा था टेस्ट मैच में, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा ये सचिन ने और पहला विकेट का पतन हुआ जिसकी तलाश थी, क्योंकि हरीश मुरकुटे की आंखें जम चुकी थी और लग रहा था कि एक अच्छी लंबी पारी खेलेंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि चतुराई के साथ
फुल टॉस खेला और बहुत ही कॉटन बोल्ट, बहुत कठिन कैच होते हैं, लेकिन सचिन ने बहुत ही शानदार कैच लेकर अपने चौदह रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का नाम बताइए भाई। आशीष आ चुके हैं। स्मिथ आ चुके हैं। सुमित आधवने सामना करेंगे सचिन दहीकर का। अपने दूसरी ओवर में सफलता हासिल की सचिन ने, और स्वयं का दूसरा ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर। सचिन ओवर आइटम बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, गैप में से निकाल दिया। खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड करते 2 रन पूरे करने का मौका था बल्लेबाज के पास। सुमित ने आते बराबर खाता खोला। सुमित खेल रहे 2 रन पर और टीम का कुल स्कोर 16 रन। हो चुके हैं। सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए धीरे धीरे एक विकेट और छटकाए था और दबाव बना सकते हैं साई एलेवन के ऊपर। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की, पीछे पीछे मारते इसलिए पीछे रखा दिया उनको भी, लॉन्ग ऑन की दिशा पर खड़ा कर दिया है। ओहो, जहां रखा था उन्होंने उसी लिए जाना तो बिनाया था उन्होंने, लेकिन जाले में फंस नहीं पाए। फंस भी सकते थे, थोड़ा और ट्राई करते थे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। 17 रन हुए। और एक प्रशांत के बारे में बता रहा हूं, केवल दूसरी गेंद खेल रहे हैं, वो भी 3 ओवर पूरे होते आ रहे हैं, लेकिन वो केवल दूसरी गेंद खेल रहे हैं। प्रशांत अपने इनिंग की दूसरी गेंद खेल रहे हैं, तीसरा ओवर चलता हुआ फिर भी। सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट आर्म बहुत ही शानदार स्ट्रोक। जिस तरह से बल्ले से गेंद निकल गई थी, 6 रन की छाप गिरी थी। सिटी गोल्डन छक्का छक्का छक्का, सिटी गोल्डन छक्का छक्का छक्का। उसे कलाई के साथ से टर्न कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद तैनात, जब तक इनको फील्ड करते। 1 रन लेने का मौका था। तेजी के साथ उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर पहुंचा। 23 रन बन चुके हैं। थोड़ा महंगा वो साबित हुआ सचिन का। विकेट जरूर आई इस ओवर में, लेकिन काफी महंगा वो साबित हुआ है। 11 रन दे चुके सचिन इस ओवर में, एक सफलता हासिल कर चुके हैं। टीम का कुल स्कोर 23 रन हो चुका है। अब केवल 40 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। हाँ, 40 7 और 7 जो 42 गेंद और रन है 40। यानी बॉल ज्यादा है और रन बनाना है कम है, लेकिन सूझबूझ के साथ खेले तो जीत सकते हैं। और यदि थोड़ा जल्दबाजी की और हड़बड़ाहट हो गए तो वहां पर फिर तो मुश्किल है। क्रिकेट कुछ बता नहीं सकते हैं, आखिरी गेंद तक कौन जीतेगा कौन हारेगा, तब तक
बंद हो चुका भाई ये। बंद झाला बघू. बंद करने के लिए बोले 1 घंटा पूरा खेलना है. प्रकाश हेलो.
ही शानदार तरीके से खेल दिया, उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर परलोक द्वारा, लेकिन एक रन लेने से चूके नहीं बल्लेबाज। अब 22-22, 22-22, यानी 22 बॉल और 22 रन्स। विनिंग टारगेट 63 रन्स, 63 रन की दरकार है और उसमें से 41 रन निकाल ली है साई 11 ने। हर्षल तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है। 2 बॉल। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए हर्षल, 2 गेंद हो चुकी है। ओहो, गेंद हवा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड करते थ्रो कर देना उनका मौका, और इसी के साथ आउट। हो, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। सातवां विकेट का पतन हुआ। 7 विकेट, 8 नहीं भाई, 7 7 7। इक्कीस गेंदों में 21 रन, 42 रन पूरे हो चुके हैं 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वहां पर। ये साले अनाड़ी है बिल्कुल, साले अनाड़ी है बिल्कुल, बिल्कुल अनाड़ी है। सात विकेट का पतन हो चुका है, 42 रन हो चुके हैं। बहुत ही शानदार गेंद, लेकिन उतनी खूबसूरत बल्लेबाजी के द्वारा 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना कर दिया। सही काम, अच्छा थ्रो वहां पर। 20 गेंद और 20 रन चाहिए। स्कोर क्या स्कोर हो गया बताओ? 60 43। हाँ 43। 20 गेंद पे 20 रन, कश्मकश जद्दोजहद। हर्षल, शॉर्ट पिच कट कर दिया, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद सीमा रेखा में जाती हुई और शानदार बुलेट के समान गेंद जाती 4 रन के लिए, इसकी भी दरकार थी। और सिटी गोल्डन चौका, सिटी गोल्डन चौका। बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को, गैप को ढूंढा, जिस तरीके से विश्वनाथ मारते थे इस तरीके से शॉट। काफी पीछा किया गेंद का फील्डर ने, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लॉरेंस डरकर नौका पार नहीं होती। अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास किया वहां पर। उन्नीस रन, 19 गेंद में 19 रन है ना, 16 रन। चौका आ गया ना इसीलिए। अब केवल 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए साई 11 को। रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर, एक्स्ट्रा कवर के साथ में गेंद को फील्ड करते, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। अब 18 गेंदों में 16 रन, 18 गेंदों में 16 रन की दरकार है। देखना है साई 11 जीतती है या फिर सर्वेश योद्धा जीतती है। 18 गेंद और 16 रन। हाँ, फिर से तुरुप का एक्का जो बोलते हैं और प्रलोक को लगाया गया है। तुरुप का एक्का है इस टीम का, तुरुप का एक्का प्रलोक मोड़घरे, काफी हरफन मौला खिलाड़ी है। आज बल्ले से कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला बल्ले से खेलने का। अब देखो गेंदबाजी में क्या करिश्मा करते हैं, अपने टीम को जिता देते हैं अथवा नहीं। फील्डिंग में
तब्दीली करते हुए, बार बार बदलाव करते हुए, क्योंकि मैच की पोजीशन ऐसी है, दोनों टीम अपने अपने एक एक मुकाबले हार चुकी है। जो जीतेगा वही सिकंदर, बाकी घर के अंदर, ये वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। अठारह गेंदों पे 16 रन की दरकार। ओहो, हल्के हाथ से खेला, बहुत ही शानदार गेंद, लेग स्लिप में गेंद को फील्ड करते हैं, बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, और एक गेंद कम हुई। 17 गेंदों में 17 रन की दरकार, 16 रन की दरकार, 16 हो 17 गेंदों में 16 रन की दरकार है। देखना है प्रलोक की दूसरी गेंद किस तरह की डालते हैं। मुझे बताया नहीं, 7 बोले 7 बोले। प्रलोक स्ट्रेट खेल दिया बहुत ही शानदार तरीके से, मिड ऑफ के स्थान पर गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, 1 रन आता हुआ, अब चाहिए 15 रन। 48 रन हो चुके हैं। विनिंग टारगेट 63 रन, 16 गेंदों में 15 रन। काफी कशमकश और जद्दोजहद वाला मुकाबला चलता हुआ। साई 11 वो रन लेना चाहते थे, मना कर दिया क्योंकि रन था ही नहीं वहां पर, और उसको स्ट्राइक पर नहीं आना चाहते थे। उनको पता है कि मेरे बल्लेबाज में कितना दम है। 15 गेंद 15 रन, बॉल टू बॉल रन चाहिए इनको। रोहित 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 अंपायर। हाँ, फास्ट कर, थोड़ा सा टाइम होगा। पुश कर दिया हल्के हाथ से, जब तक इनको फील्ड करते, स्क्वायर लेग की दिशा में मिड विकेट के स्थान पर गेंद फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। अब 14 गेंद 14 रन। अरे बाप रे, कितना कशमकश होता हुआ ये मुकाबला, बहुत ही शानदार। साई 11 और योद्धा के समान खेलते हुए सर्वेश की योद्धा, और उसमें से तुरुप का एक का जो कि प्रलोक मोडघरे जी। फील्डिंग की जमावट, मिड ऑफ, मिड विकेट। एक खिलाड़ी और सामने लेके आया दबाव बनाने के लिए प्रलोक ने। कॉपी बुक स्टाइल से उतरी, चीते के समान फील्डिंग करते हुए। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है। 13 गेंद 12 गेंदों में 14 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है कौन जीतता है, कौन हारता है। बहुत रोमांचक मोड़ में मुकाबला पहुंच चुका है। आज का दूसरा मुकाबला 8 8 8 रोहित थोड़ा जल्दी करो जरा, काफी समय हो चुका है, कि रोमांचक मुकाबला है ना, इसी वजह से। बारह गेंदों में 14 रन की दरकार जीतने के लिए। विनिंग टारगेट है 63 रन। साई 11 निर्धारित 10 ओवर में बनाए थे 62 रन सर्वेश योद्धा ने, और चुनौती दी थी जीतने के लिए 63 रन की साई 11 को। स्ट्राइक पर है निखिल। बॉलर ने कौन है? बॉलर
प्रकाश और अपनी प्रकाश जोत डालने के लिए तैयार है, गेंद डालने के लिए तैयार है। लेफ्ट आर्म राउंड, बहुत ही अच्छी गेंद। ओहो हो, क्या गेंद डाली है, समझ नहीं पाए निखिल वहां पर, और विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई। और डॉट जितने डालेंगे उतना दबाव बनाएंगे बल्लेबाज के ऊपर। केवल 2 कदम दूर है सर्विस की योद्धा इस मुकाबले को जीतने के लिए, केवल 2 कदम, और ये 14 कदम दूर है बल्लेबाजी के ऊपर। प्रकाश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही शानदार तरीके इनको खेल दिया। जब तक इनको फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। अब 50 रन पूरे हो जाए, पूरे 50 रन हो चुके हैं। अब केवल 13 रन चाहिए 10 गेंदों में। 10 गेंदों में 13 रन, काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। बस 13 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रकाश ब्लॉक होल्ड में डालने की कोशिश, वहां पर 1 रन। आहा, क्या आउट किया, वाह क्या आउट किया प्रकाश ने यार, बैठे हुए देखते पर बनता यार। मान गए
मैंने पहले कहा 100% चांसेस सर्वेश के, अब तक लग रहा है 100% चांसेस। जीत का स्वाद चखने के लिए तैयार है। तारीफ काबिल गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए हर्षल कोलते। एक बॉल 5 रन की दरकार है, छक्का ही जरूरी है, और चौका जाता है तो फिर से ये होती टाई। हाँ, इसी के साथ इस मुकाबले को 4 रन से जीत लिया है।